ओके, आज मैं सिलोजिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न लेने जा रही हूँ जो है पॉसिबिलिटी। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन चेक करेंगे जिसमें कि पॉसिबिलिटी वर्ड शामिल हो। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार का होता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कंक्लूजन में ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे ये हम देखते हुए चलते हैं। इसके पहले जो सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करते थे एक 150 मेथड से। तो उस मेथड में अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि पॉसिबिलिटी के लिए हम उस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। 150 मार्किंग पॉसिबिलिटी में काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें वेन डायग्राम ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम के थ्रू जाने के लिए पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि सम ए आर बी का डायग्राम क्या होगा। सम ए आर बी के लिए हम ऐसे बनाते हैं, ऑल ए आर बी के लिए हमें क्या करना होगा, ऑल ए आर बी, ये इस तरीके से जाएगा। और अगर नो ए आर बी हो तो नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो ये हमारा डायग्राम होता है एक नॉर्मल सिलोजिज्म का जो वेन डायग्राम के थ्रू जाते हैं तो उसमें। अब इसके बाद हम जो पॉसिबिलिटी के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे कि अगर स्टेटमेंट में गिवन है सम ए आर बी, तो कंक्लूजन में अगर ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, कंक्लूजन में ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी में दिया है कि सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए का कुछ पार्ट तो बी है, पर ए के बचे हुए पार्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है बी और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अगर ये पॉसिबल है, होने का चांसेस है, तो इसका मतलब सम ए आर बी इज पॉसिबल करेक्ट हो गया। और इसमें ऑल ए आर बी इज पॉसिबल भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑल ए आर बी इज पॉसिबल इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि अगर स्टेटमेंट में सम ए आर बी बोला गया है तो हम इसका जो डायग्राम है सम ए आर बी, इससे भी प्रूफ हो रहा है, कंक्लूजन से भी ये बात प्रूफ हो रही है कि सम यहाँ पर भी सम ए आर बी है। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम ए आर बी और वो कंक्लूजन से प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। जबकि अगर ये पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं होता और तो हमें कंफर्म चीज बोलनी होती और यहाँ पर ऐसा होता कि सम ए आर बी है तो यहाँ ऑल ए आर बी, अगर पॉसिबिलिटी ना दिया हो तो ये गलत होता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सम ए आर बी में ऑल ए आर बी भी सही हो जाएगा और ऑल बी आर ए भी सही हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट में जा पा रहे हैं तो ये कंक्लूजन सही हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट में अगर सम ए आर बी है तो नो को छोड़कर बाकी सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा कि अगर हमारे सामने हो ऑल ए आर बी। ठीक है, अब ऑल ए आर बी हो तो ऑल ए आर बी के लिए क्या क्या होने वाला है, अगर हमारे सामने आ रहा है ऑल ए आर बी तो यहाँ पर सम ए आर बी तो प्रूफ होगा ही, सम ए आर बी तो सही होगा ही, क्योंकि अगर ऑल ए आर बी है इसका मतलब सम ए आर बी तो है ही। और इसके साथ साथ हमारा जो है ऑल बी आर ए भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम नॉर्मल मेथड में जाते हैं, जब पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो हमारा अगर ऑल ए आर बी गिवन है तो ऑल बी आर ए रॉन्ग होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल बी आर ए भी करेक्ट होगा। उसका रीजन ये है कि अगर मुझे बोला जाए ऑल ए आर बी तो मैं ए के ऊपर ही बी को ओवरलैप करके बना सकती हूँ। तो अगर ए के ऊपर ही बी को ओवरलैप करके बनाया गया, इसका मतलब ए भी वही है और बी भी वही है। तो यहाँ पर ऑल बी आर ए, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड चीज है कि अगर सम बी आर ए बोला जाए तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर हमें क्लियरली दिया है कि ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में, तो ये 100% ट्रू चीज है। अब यहाँ पर हम ये बात बोल रहे हैं कंक्लूजन के साइड में, कंक्लूजन के साइड अगर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ये बात है तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा।
और रॉन्ग होने का रीजन क्या है, स्टेटमेंट में क्लियरली दिया हुआ है कि ऑल ए आर बी है, और कंक्लूजन में अगर बोला जाए ऑल ए आर बी इस पॉसिबिलिटी तो वो गलत। क्यों? क्योंकि जब ये स्टेटमेंट में 100% ट्रू चीज दी हुई है उसको यहाँ हम पॉसिबिलिटी में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज ट्रू है उसको, उसके लिए हम पॉसिबिलिटी में बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए ऑल ए आर बी अगर स्टेटमेंट में दिया है और यहाँ पर भी ऑल ए आर बी इज पॉसिबल दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब ऑल ए आर बी हो तो सम ए आर बी सही है, ऑल बी आर ए भी सही है, सम बी आर ए भी सही है, पर ऑल ए आर बी जो जैसा दिया है वो गलत हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि जैसे अगर यहाँ पर सम ए आर बी तो 100% ट्रू चीज थी, फिर यहाँ पर सम ए आर बी क्यों करेक्ट हो गया, तो इसको भी रॉन्ग होना चाहिए था। तो ये जो है ये इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि सम अपने आप में 100% ट्रू चीज नहीं है। सम का मतलब होता है 50-50। इसका मतलब क्या हुआ कि सम में वो पूरा कंप्लीट नहीं है अपने आप में। तो अगर वो 100% ट्रू नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ पार्ट के बारे में तो बताया गया है कि बी है, लेकिन आधे पार्ट के बारे में क्लियर नहीं है, वो बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये वाला जो सम वाला केस है इसमें सम ए आर बी गिवन है और सम ए आर बी इज पॉसिबल भी सही है, और यहाँ पर ऑल ए आर बी गिवन है और ऑल ए आर बी इज पॉसिबल रॉन्ग है। तो इसको, इस चीज को अच्छी तरह से समझ के चलेंगे। अब हमारे पास जो थर्ड चीज ये है, थर्ड रूल ही हमारा ये होता है कि अगर कोई चीज 100% ट्रू है और कंक्लूजन में वही चीज आई है पॉसिबिलिटी में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा। अगर कोई चीज 100% ट्रू है और पॉसिबिलिटी यहाँ पर बोला जाए उसी बात को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑल ए आर बी, और यहाँ पर बोला जा रहा है ऑल ए आर बी इज पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी में अगर ये 100% ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में ये रॉन्ग हो गया। तो ये हमारा थर्ड रूल ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो आते हैं नेक्स्ट इसमें आते हैं कि फोर्थ रूल हमारा ये है कि अगर हमारे सामने दिया हुआ है ऑल ए आर बी, हमारे सामने दिया हुआ है ऑल ए आर बी, उसके बाद दिया है ऑल बी आर सी, अब उसके बाद दिया हुआ है ऑल बी आर जेड, ये सब हमारे स्टेटमेंट में गिवन है। तो कंक्लूजन में क्या क्या सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी की केस की बात हो रही है ये। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में क्या क्या सही होने का चांसेस है, तब हमारा सम ए आर जेड भी करेक्ट होगा। क्यों सम ए आर जेड करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें जब बोला गया सम ए आर बी और सम बी आर जेड, तो हम ऐसा बना सकते थे ए के ऊपर ओवरलैप करके ही जेड बनाया जा सकता है और उसके साथ बी। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे कि ए के ऊपर ही जेड बना दिए। तो अगर ऑल ए आर जेड है इसका मतलब सम ए आर जेड तो है ही, तो इसका मतलब हमारा जो है सम ए आर जेड सही हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से सम सी आर जेड भी सही हो जाएगा, ऑल ए आर जेड भी सही हो जाएगा, ऑल सी आर जेड भी सही हो जाएगा, ऑल बी आर जेड भी सही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें नो को छोड़कर बाकी सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पॉसिबिलिटी के बेसिक रूल है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो कंक्लूजन है वो सही है या रॉन्ग है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन हम डायरेक्टली आ जाते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम एलईडी आर टीवी। सम एलईडी आर टीवी तो पॉसिबिलिटी में है नहीं, तो हम इसको पहले मार्किंग कर दें। यहाँ पर है ये 50 और यहाँ पर भी ये 50। ठीक है, और यहाँ पर जो टीवी है, टीवी का यहाँ ऑल के कारण 100 होगा और यहाँ एलसीडी का 50, और यहाँ सम एलसीडी का 50 और एलईडी का भी 50। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं एलईडी और टीवी क्या डायरेक्ट रिलेशन में है, हम ऊपर चेक करने जाएंगे। तो एलईडी तो यहाँ है और टीवी यहाँ है, इनके बीच में कॉमन वर्ड है एलसीडी, लेकिन किसी भी एक एलसीडी के पास में 100 नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें वेन डायग्राम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। अब जब हम सेकंड कंक्लूजन में आते हैं तो अब हमें दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी में है। तो अब हम इसको कंक्लूजन के थ्रू, हमारे लिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि कंक्लूजन के थ्रू हम
स्टेटमेंट को डिराइव करें। बस अगर कंक्लूजन में नो हो तो हम स्टेटमेंट से जाएं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम ज़्यादा अच्छा ये होता है कि कंक्लूजन से हम स्टेटमेंट को डिराइव करने जाएं। लेकिन अगर मान लो कंक्लूजन में नो है तो हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन को डिराइव करें, तो वो ज़्यादा सहूलियत होता है उसमें। ठीक है, तो अब हम चेक करते हुए चलते हैं कि ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूं, ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल टीवी, हम कंक्लूजन से जा रहे हैं, ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है ऑल टीवी आर एलसीडी, ऑल टीवी आर एलसीडी। तो अगर मैंने बनाया एलसीडी को कि ऑल टीवी आर एलसीडी, टीवी के ऊपर ही ओवरलैप करके मैंने एलसीडी बना दिया। ठीक है, टीवी के ऊपर ओवरलैप करके ही मैंने एलसीडी बना दिया, तो मेरा हो गया ऑल टीवी आर एलसीडी और सम एलसीडी आर एलईडी। तो एलसीडी का कुछ पार्ट एलईडी भी है, तो इसका मतलब हमारा जो ये सेकंड सेक्शन कंक्लूजन है वो सही हो गया। ठीक है, तो एक बार चाहो तो हम स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं और चाहे तो कंक्लूजन से भी स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के बहुत सारे पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, तो हम अगर कंक्लूजन से जाते हैं स्टेटमेंट को डिराइव करने तो हम ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल क्वेश्चन के लिए कि हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट में जाए, लेकिन जहां पर आपको नो दिखाई दे कंक्लूजन में तो वहां आप स्टेटमेंट से अगर आप कंक्लूजन में आए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन में लिखा है ऑल टीवी बीइंग एलईडी, ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर लिखा है ऑल टीवी आर एलसीडी, ऑल टीवी आर एलसीडी, तो मैं ऐसा भी बना सकती हूँ कि ये जो ऑल टीवी आर एलसीडी है तो मैंने इसको टीवी के ऊपर ही बना दिया एलसीडी, या फिर इसको ओवरलैप करके भी बना सकती हूँ जैसा मैंने पहले बनाया था। तो ऑल टीवी आर एलसीडी भी हो गया। अब सम एलसीडी आर एलईडी ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि एलसीडी के अंदर का जो पार्ट है वो एलईडी है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है सम डोर्स आर विंडो, नो विंडो इज अ हाउस। तो हम फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये वेन डायग्राम के थ्रू हम जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी में हम सबसे पहले चेक करते हैं ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमारा डायग्राम, हम कंक्लूजन से जा रहे हैं, ऑल हाउस बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, हमने ये डायग्राम बनाया। अब हम स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है सम डोर्स आर विंडो, तो सम डोर्स आर विंडो मैंने ऐसा बना दिया। अब उसके बाद सेकंड कंक्लूजन लिखा है नो विंडो इज हाउस, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कोई भी विंडो हाउस नहीं है, नो विंडो इज हाउस, और सारे कंक्लूजन के भी हमारा करेक्ट हो गया और सारे स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया और स्टेटमेंट, उसका पॉसिबल स्टेटमेंट हो ही नहीं पा रहा है, या स्टेटमेंट के थ्रू हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं तो वो कंक्लूजन बन ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमें पॉसिबिलिटी के केस में हर पॉसिबल डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। और जो सेकंड कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन तो नॉर्मल मेथड से ही हम जाएंगे क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लिखा है एटलीस्ट सम हाउस इज अ विंडो, एटलीस्ट का मतलब है सम के जैसा ही यूज करेंगे इसको, तो एटलीस्ट को सम की तरह ही यूज करेंगे। इसका मतलब इसका जो मार्क है वो 50-50 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ हाउस को भी 50 देंगे और विंडो को भी 50 देंगे, तो हाउस को हमने दिया 50 और विंडो को भी 50 देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हाउस और विंडो डायरेक्ट रिलेशन में है, तो दिख रहा है हमें हाउस और विंडो डायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नो है। ठीक है, तो अगर ये नो है इसका मतलब हमारा तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब इससे नेगेटिव कंक्लूजन ही डिराइव किया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो सम है इसका मतलब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव डिराइव किया ही नहीं जा सकता है, तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलो।